यो सब गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि हम रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल कैसे डाल सकते हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी ऑथराइजेशन के अंदर। हम देखेंगे कैसे आप यूजर्स को डिफरेंट डिफरेंट रोल दे सकते हो और उन रोल के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ परमिशन अटैच कर सकते हो, और साथ में हम देखेंगे कैसे कुछ पर्टिकुलर यूजर्स सिर्फ कुछ एक्शन कर सकते हैं, बाकी यूजर्स वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं जहाँ पर हम चाहते हैं कि सिर्फ एडमिन्स ही हों जो कि नए डॉक्टर्स को क्रिएट कर सकें, नए डॉक्टर्स को ऑनबोर्ड कर सकें। तो वो काम सिर्फ एडमिन कर सकते हैं, वो काम कोई भी नॉर्मल पेशेंट या फिर कोई नॉर्मल डॉक्टर नहीं कर सकता। सिमिलरली हम चाहते हैं कि कुछ ऑपरेशन जो है वो डॉक्टर ही परफॉर्म करे और कुछ ऑपरेशन जो है वो सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूजर ही परफॉर्म करे। तो ये सब अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल डालना होता है, और उसी के अंदर ग्रेन्युलर परमिशन भी हम डाल सकते हैं कि आप बता सकते हैं कि ये जो रोल है इसके अंदर ये परमिशन डिफाइंड है। तो इस तरीके से आप जितने मर्जी रोल्स और परमिशन के मिक्स एंड मैच बना सकते हैं और अपना एप्लीकेशन जो है वो स्केल कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर आप मल्टीपल फ्यूचर में परमिशन ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल नए नए रोल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके बाद भी आपका एप्लीकेशन फटेगा नहीं और ज़्यादा कोड आपको नहीं करना पड़ेगा। तो वहाँ पर ग्रैनुलर परमिशन को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आज हम समझने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम इन स्प्रिंग सिक्योरिटी। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो अभी कभी जाओ वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज स्प्रिंग बूट रिलेटेड कॉन्टेंट हमारे चैनल पर बहुत सारा आता रहता है। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अभी तक यूज़र ऐसा है, राइट, हमारे पास एक ये यूज़र है और इसके अंदर हमने बस ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन स्टोर की है, क्योंकि यूज़र के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, फॉर एग्जांपल यूज़र का नेम, यूज़र कौन है, यूज़र पेशेंट है या फिर यूज़र डॉक्टर है, वो सारी इन्फॉर्मेशन तो हम पेशेंट और डॉक्टर लेवल पे स्टोर करने वाले हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, अपने यूज़र के अंदर सिर्फ ऑथेंटिकेशन या फिर बेयर मिनिमम जो कि ऑथ के लिए रिक्वायरमेंट है, सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे, राइट। तो यूज़र नेम, पासवर्ड, प्रोवाइडर आईडी, प्रोवाइडर टाइप, बेसिकली नॉर्मल ऑथेंटिकेशन के काम में आने वाली है ये चीज़ें। अब यहाँ पर लेकिन हमें रोल्स भी ऐड करने हैं कि हर यूज़र के कुछ रोल हो सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सिस्टम कैसा बनाना है, कि आप चाहते हो कि सिर्फ एक यूज़र का एक ही रोल हो या फिर आप चाहते हो कि एक यूज़र के मल्टीपल रोल हो सकते हैं। मतलब कि क्या आप चाहते हो कि कोई यूज़र पेशेंट भी हो सकता है सिस्टम में, वही यूज़र डॉक्टर भी है, और हो सकता है कि वही यूज़र एडमिन भी है, राइट। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो वहाँ पर आप मल्टीपल रोल्स अटैच करोगे और उसका सपोर्ट है स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर। तो जरा हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक मेथड देख रहे होगे, ये कह रहा है कि जब आपने यूज़र इंप्लीमेंट्स यूज़र डिटेल्स किया था ना, तो आपको ये मेथड एक इंप्लीमेंट करना पड़ा था जिसका नाम है गेट अथॉरिटीज़, और ये बेसिकली रिटर्न करता है एक कलेक्शन ऑफ समथिंग दैट एक्सटेंड्स ग्रांटेड अथॉरिटी। ठीक है, तो ये ग्रांटेड अथॉरिटी बेसिकली हमें कैसे भी करके इसकी लिस्ट जो है वो हमें रिटर्न करनी है यहाँ से। तो अगर वो रिटर्न करनी है तो हमें स्टोर भी करना पड़ेगा। तो हर एक यूज़र के रोल्स को हम कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे और एक्स्ट्रा करते हैं वो इसी डेटाबेस में हम स्टोर कर लेते हैं। तो उसके लिए हम आएंगे यहाँ पे और एक सेट ऑफ रोल बनाएंगे। तो उसके लिए पहले रोल टाइप का होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम टाइप में आते हैं और एक नया इनम बना लेते हैं और इसका नाम हो जाएगा रोल टाइप। और यहाँ पर आप जितने मर्जी रोल्स डिफाइन कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए 3 रोल डिफाइन करूँगा, एडमिन, डॉक्टर एंड पेशेंट। फ्यूचर में हम इसको जितना मर्जी रोल्स ऐड कर सकते हैं और हमारा कोड तभी भी नहीं फटेगा, बिकॉज हमारा कोड बहुत स्केलेबल बनने वाला है। हम जितने मर्जी रोल्स ऐड कर सकते हैं और अपनी कुछ ग्रैन्युलर परमिशन के साथ उनको अटैच कर सकते हैं, तो कोड हमारा काम करता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्केलेबल और एक प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन बना रहे होंगे। तो यहाँ पर हम सेट ऑफ रोल्स डिफाइन कर देंगे, सेट ऑफ रोल टाइप, इसको हम बोलेंगे रोल्स, इक्वल्स टू न्यू हैश सेट। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रोल टाइप स्टोर कर रहे हैं विच इज़ एन इनम, तो उसके लिए हम इनमरेटेड लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ बोल देंगे कि भाई आप स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर करो इसे, ना कि ऑर्डिनल मतलब 0 1 2 3 फॉर्मेट में स्टोर करो। इसी के साथ ही हमें एक और लगाना पड़ेगा एनोटेशन विच इज़ कॉल्ड एलिमेंट कलेक्शन, बिकॉज यहाँ पर एक ये नया इसके लिए टेबल बनेगा, उस टेबल के अंदर यूज़र के रोल्स जा रहे होंगे, तो इसके लिए एक नई टेबल बनानी पड़ेगी और उसके लिए ये एलिमेंट कलेक्शन हमारे यहाँ पे हेल्प करने वाला है। और इसके अंदर आप फेच टाइप बता सकते हैं कि फेच टाइप ईगर होता है। ऑलराइट, तो ये एलिमेंट कलेक्शन है, इसका फेच टाइप बाय डिफ़ॉल्ट लेजी होता है, मतलब कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट को लेके नहीं आएगा, बट हमने ईगर बोल दिया। इसका मतलब जब भी आप यूज़र लेके आओगे तो यूज़र के रोल्स भी आपको रोल्स टेबल में से लेके आने हैं, और रोल्स टेबल अपने आप ये बना देगा बिकॉज वी हैव पुट दिस एलिमेंट कलेक्शन, और यहाँ पर साथ में ये सेट भी है, तो इसके लिए इसको रोल का टेबल बनाना ही पड़ेगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमारे रोल्स अब स्टोर होने वाले हैं। एक बार जरा इस एप्लीकेशन को रन करते हैं एंड लेट्स सी कि हमारी एक नई टेबल बनती है कि नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्रिएट टेबल यूज़र रोल्स, इसके अंदर यूज़र आईडी है विच इज़ बिग इंटीजर एंड नॉट नल, और साथ में एक रोल भी डिफाइंड है विच कैन बी वेरकैर
एंड विच कैन ओनली हैव वैल्यूज़ इधर एडमिन, डॉक्टर और पेशेंट। तो इस तरीके से एक यूज़र रोल्स नाम की टेबल डल गई है यहाँ पर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब आप डिफाइन कर सकते हो अपना बिजनेस लॉजिक कि आपको रोल कब ऐड करना है। कि आप साइनअप के टाइम पर रोल ऐड करना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि कुछ रोल्स हैं जो कि सिर्फ कुछ पर्टिकुलर यूज़र्स ही ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ओनली एडमिन्स आर अलाउड टू ऐड डॉक्टर रोल, ठीक है। और जब भी साइनअप आपके सिस्टम में हो रहा है तो आप कह दोगे कि सभी के सभी लोग पेशेंट की तरह हमारे सिस्टम में ऑनबोर्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर साइनअप करता है हमारे सिस्टम में तो दे विल स्टार्ट एज अ पेशेंट, बट देन एडमिन्स कैन चूज टू मेक सम पीपल एज डॉक्टर्स एज वेल। तो अगर ऐसा कुछ बिहेवियर हम चाहते हैं तो उसके लिए हमें आना पड़ेगा अपने सर्विस के अंदर। हम जाएंगे अपनी ऑथ सर्विस के अंदर, तो सिक्योरिटी ऑथ सर्विस, यहाँ पर हमारा साइनअप का फ्लो है, दिस इज़ द साइनअप फ्लो, राइट। तो यहाँ पर हमने यूज़र डिफाइन किया हुआ है, बट इस यूज़र के अंदर हमने कोई भी रोल ऐड नहीं किया है, तो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, वी कैन डू डॉट रोल्स, और ये हो जाएगा सेट डॉट ऑफ, और यहाँ पर हम पेशेंट रोल डाल देते हैं, रोल टाइप डॉट पेशेंट। तो हमने बोल दिया कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट जब भी कोई यूज़र बनेगा तो उसको पेशेंट की तरह ऐड किया जाएगा, बाद में उनको हम प्रमोट भी कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद जब भी आप साइनअप करने का ट्राई करोगे तो आप देखोगे कि अपने आप ही एक टेबल बन जाएगी और अपने आप एक एंट्री बन जाएगी यूज़र की, और उसके अंदर आपकी एक पेशेंट वाला रोल भी डल जाएगा उस यूज़र के साथ। एंड लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स। तो उसके लिए हमें यहाँ पर साइनअप करना पड़ेगा, तो लेट्स जस्ट साइन अप विद दिस पर्टिकुलर यूज़र, हिट सेंड। तो यहाँ पर देखो ये यूज़र बन चुका है, इसकी यूज़र आईडी मिल चुकी है हमें, लेकिन अगर हम डेटाबेस में जाके देखेंगे, हिट रिफ्रेश, तो यहाँ पर एक नई टेबल बन जानी चाहिए अब, और ये है हमारी यूज़र रोल्स, ठीक है। इस यूज़र रोल्स में देख सकते हैं कि यूज़र आईडी 1 हमारा भी पेशेंट बना हुआ है। फ्यूचर में हो सकता है कि ये यूज़र आईडी 1 जो है साथ में एडमिन भी बन जाए, तो उसके लिए एक और नई रो ऐड हो जाएगी 1 एंड साथ में एडमिन। तो इस तरीके से हम एक यूज़र को मल्टीपल रोल्स दे सकते हैं, ठीक है। काफ़ी नीट सोल्यूशन है ये। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें यूज़र को पेशेंट और डॉक्टर के साथ भी अटैच करना है, बिकॉज यूज़र कैन बी पेशेंट, यूज़र कैन बी डॉक्टर एज वेल। तो हमें क्या करना है, डॉक्टर और पेशेंट के साथ यूज़र की 1-to-1 मैपिंग करनी है, ऑलराइट। अब जरा देखते हैं वो 1-to-1 मैपिंग कैसे काम करेगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज अलग अलग बिजनेस लॉजिक के हिसाब से अलग अलग आपके डिसीजन मेकिंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जैसे इसको हमने पेशेंट बनाया तो हमें पेशेंट भी फिल करना पड़ेगा, राइट। जब आपने किसी को पेशेंट बनाया है तो उसकी पेशेंट की प्रोफाइल भी आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो पेशेंट की प्रोफाइल में आप देखो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि नॉन नलेबल है। मुझे दिख रहा है कि नेम इज़ नॉट नलेबल, नेम आपको डालना पड़ेगा। साथ में यहाँ पे मैंने ईमेल भी लिखा हुआ है नॉट नलेबल, की भाई जब पेशेंट डल रहा है तो पेशेंट का ईमेल भी हमें उस टाइम पर चाहिए होता है, राइट। यस, तो ये 2 फील्ड्स हैं, ये 2 फील्ड्स हमें चाहिए, और ये फील्ड्स हमें मिलेंगे जब हम किसी भी यूज़र को साइन अप कर रहे होंगे, तो वो एज अ पेशेंट भी साइन अप हो जाएगा, तो पेशेंट का फील्ड भी बनना चाहिए। लेकिन फिर हम चाहते हैं पेशेंट और वो जो यूज़र है, ठीक है, पेशेंट अलग बनेगा पेशेंट टेबल में, यूज़र अलग बनेगा यूज़र टेबल में, इन दोनों को हम कनेक्ट भी करना चाहते हैं, तो पेशेंट टू यूज़र हमें 1-to-1 मैपिंग भी करनी है। तो उसके लिए मैं पेशेंट में ही आऊँगा और पेशेंट को यूज़र से कनेक्ट कर दूंगा। तो उसके लिए मैं आऊँगा यहाँ पे प्राइवेट यूज़र इस तरीके से, और यहाँ पर हम बता देंगे 1-to-1, ऑलराइट। तो ये 1-to-1 मैप हो चुका है हमारा पेशेंट जो है वो यूज़र के साथ। तो पेशेंट के अंदर, पेशेंट टेबल के अंदर अपने आप ही एक यूज़र आईडी नाम का कॉलम भी डल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर हम एक चीज़ देख सकते हैं कि अब हमारे पेशेंट के पास भी एक आईडी है, राइट, दिस आईडी, और साथ में यूज़र के पास अपनी खुद की आईडी है, फिर यूज़र के पास एक यूज़र नेम भी है। तो यहाँ पर सिस्टम के अंदर बहुत सारी आईडीज़ आ चुकी हैं जस्ट फॉर द सेम थिंग। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक मैप्स आईडी डिफाइन कर सकते हैं @maps id, और ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि भाई जब आप पेशेंट बना रहे हो ना, तो पेशेंट के अंदर जो यूज़र आईडी आप डिफाइन कर रहे हो, इवन जो पेशेंट के अंदर आईडी डिफाइन कर रहे हो, एक्चुअली अब पेशेंट के अंदर आईडी स्टोर होगी ही नहीं। पेशेंट टेबल में आप देखोगे आईडी नाम का फील्ड नहीं होगा, पेशेंट टेबल के अंदर सिर्फ एक यूज़र आईडी नाम का फील्ड होगा, और यूज़र आईडी के अंदर जो आईडी होगी ना, वो आईडी बिल्कुल यूज़र आईडी के बराबर ही होगी। मतलब जिस यूज़र से ये कनेक्ट होगा उस आईडी के बराबर ही हमारी ये यूज़र आईडी होगी, और पेशेंट टेबल के अंदर अब आईडी की कोई नीड ही नहीं है। अब हाइबरनेट जब इस आईडी को फिल करेगा, लेकिन यहाँ पे तो क्या करेगा, वो इस आईडी की वैल्यू को इस यूज़र आईडी की वैल्यू के बराबर ही कर देगा। तो ये बहुत ही कमाल का एक एनोटेशन है मैप्स आईडी, जिसकी हेल्प से आप बोल सकते हैं कि अगर देखो पेशेंट जो है बिना यूज़र के सेंस बनाता ही नहीं है, राइट। पेशेंट अगर आपको रखना है तो पेशेंट कोई ना कोई यूज़र ही होगा, तभी तो वो पेशेंट लॉग इन कर सकता है। तो पेशेंट यूज़र के बिना सेंस नहीं बनाता है, और साथ में आप चाहते हो कि पेशेंट और यूज़र इस तरीके से 1-to-1 मैप कर सकें। तो आप चाहते हो कि पेशेंट की जो आईडी है वो यूज़र की आईडी के बराबर हो जाए, तो आप यहाँ पे मैप्स आईडी डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद ये पेशेंट टेबल के अंदर कोई आईडी नहीं बनाएगा, और पेशेंट के अंदर एक यूज़र आईडी बन जाएगी। लेट मी जस्ट शो यू व्हाट आई मीन।
तो इसके बाद हम करेंगे रीलोड इस एप्लीकेशन को और हम देखेंगे इसके बाद क्या चेंज होता है। अब यहाँ पर मुझे कुछ एरर्स आ रहे हैं और ये डेटा इनिशियलाइजेशन के टाइम पे आ रहे हैं, बिकॉज हमने यहाँ पर डेटा इनिट किया हुआ है विद दिस डेटा डॉट सीक्वल। तो एक काम करते हैं, इस डेटा इनिशियलाइजेशन को फिलहाल के लिए हम बंद कर देते हैं। तो लेट मी जस्ट कमेंट दिस। तो हमारा डेटा इनिशियलाइज नहीं किया जाएगा और हमारी टेबल्स तो लेकिन बन जाएंगी तब भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टेबल्स हमारी बन गई हैं और इसमें से अगर हम जाएँ पेशेंट टेबल में तो इसमें देखो बर्थ डेट है, क्रिएटेड डेट है, पेशेंट इंश्योरेंस आईडी है, यूज़र आईडी भी आ गई है इसके अंदर, लेकिन देखो कोई आईडी फील्ड नहीं है। और ये हमें दिखेगा भी अपने डेटाबेस में जाके। हिट करते हैं रिफ्रेश, लेट्स गो इनसाइड द पेशेंट। देखो पेशेंट के अंदर कोई भी आईडी फील्ड नहीं है क्योंकि इसके अंदर यूज़र आईडी आ चुका है एंड दिस यूज़र आईडी इज़ बेसिकली अ प्राइमरी की, ठीक है। यूज़र आईडी कैन बी नॉट नल, तो ये नॉट नल वैल्यू है, ठीक है, इट कैन नॉट बी नल। और अगर हम जाते हैं प्रॉपर्टीज़ में, हम जाते हैं कंस्ट्रेंट में, तो यहाँ पे हमारे पास ये सारे कंस्ट्रेंट आ चुके हैं। पेशेंट की जो प्राइमरी की है दिस इज़ नाउ यूज़र आईडी। देखो पेशेंट की प्राइमरी की इज़ नाउ अ यूज़र आईडी। तो इस तरीके से आप यूनिक पेशेंट डिफाइन कर सकते हैं और ये जो यूज़र आईडी है दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू द यूज़र फॉर दिस पर्टिकुलर पेशेंट। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो। सेम काम हम डॉक्टर के साथ भी कर सकते हैं, बिकॉज एक सेम यूज़र जो है वो डॉक्टर भी बन सकता है फ्यूचर में कभी, राइट। तो डॉक्टर के अंदर भी हमें पेशेंट डिफाइन कर देना चाहिए, नॉट पेशेंट, यूज़र डिफाइन कर देना चाहिए। तो प्राइवेट यूज़र यूज़र लाइक दिस एंड दिस विल बी अ 1-to-1 मैपिंग लाइक दिस। और साथ में हमें यहाँ पर भी एक मैप्स आईडी डिफाइन करना है, बिकॉज हम बोल रहे हैं भाई देखो ये जो डॉक्टर है ये बिना यूज़र के सेंस नहीं बनाता है, बिकॉज डॉक्टर हैज़ टू बी अ यूज़र, तभी तो डॉक्टर लॉगिन कर पाएगा। तो डॉक्टर इस तरीके से लॉगिन करेगा, ऑलराइट। इसके अंदर जो नेम फील्ड है वो नॉट नलेबल है, उसके अलावा ईमेल फील्ड जो है वो भी नॉट नलेबल है, ऑलराइट। तो हमें ये फील्ड्स बताने होंगे जब भी हम डॉक्टर की तरह ऑनबोर्ड कर रहे हैं उसको, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हमें अपना साइन अप फ्लो थोड़ा और मॉडिफाई करना चाहिए, ठीक है। तो ऑथ सर्विस में आएंगे हम और हम बोल रहे हैं कि भाई जब भी यूज़र बन रहा है तो वो एक पेशेंट की तरह बन रहा है, बन गया यूज़र पेशेंट की तरह, लेकिन अब हमें पेशेंट भी एक स्टोर कर लेना चाहिए उसके लिए, राइट। तो हम यहाँ पर आएंगे, बोलेंगे पेशेंट इक्वल्स टू पेशेंट डॉट बिल्डर। तो पेशेंट क्लास के अंदर जाके हमें बिल्डर पैटर्न ऐड कर देना चाहिए, तो @builder, बट इसको चाहिए होता है रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर, ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर और साथ में एक नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर भी चाहिए होता है इसको। तो इस तरीके से पेशेंट का बिल्डर पैटर्न आ गया। हमें बस नेम डिफाइन करना है पेशेंट का, बेसिकली जो भी नॉन नलेबल फील्ड है, और ईमेल डिफाइन करना है। तो ये नेम और ईमेल अब हमें चाहिए होंगे जब भी साइन अप करना है। साइन अप के टाइम पे हमें नेम और ईमेल फील्ड भी चाहिए आपसे, ठीक है। तो पेशेंट डॉट बिल्डर डॉट नेम हमें डिफाइन करना होगा, साथ में ईमेल हमें डिफाइन करना होगा, साथ में बिल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा पेशेंट बनेगा। तो यहाँ पर देखते हैं साइन अप इंटरनल के अंदर चाहिए इसके लॉगिन रिक्वेस्ट DTO। तो आई थिंक मैंने क्या किया था, मैंने एक ही DTO बनाया था, साइन अप DTO मैंने अलग से नहीं बनाया था। तो लेकिन अब हमें बना लेना चाहिए एक और DTO दैट इज़ जस्ट फॉर साइन अप। तो साइन अप रिक्वेस्ट DTO लाइक दिस। और इस DTO के अंदर हमें अपने फील्ड्स ऐड कर देने चाहिए जो भी साइन अप के टाइम पे चाहिए। तो इसके अंदर मैं ये कुछ फील्ड्स डालने वाला हूँ, यूज़र नेम, पासवर्ड, नेम, और साथ में मैं रोल्स भी लिख दे रहा हूँ। अब ये रोल्स आप नहीं लिखोगे अगर आप प्रोडक्शन एप्लीकेशन बना रहे हो, तो उसके अंदर रोल्स ऐसा नहीं कि साइन अप के टाइम पे यूज़र अपने रोल भी डिफाइन कर दे, ऐसे तो सबके सब अपना रोल एडमिन डिफाइन कर देंगे और आपका सिस्टम ख़राब हो जाएगा। ये हम अलाउ नहीं करेंगे। ये बस मैं आपको कुछ पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ कि जब आप साइन अप कर रहे हो तो उस टाइम पर अगर आप ऐसे रोल्स ले लोगे तो हमारा समझने में काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। बाकी होता क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट हम पेशेंट रोल दे रहे हैं और एडमिन रोल्स आप डेटाबेस में जाके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की तरह दे सकते हो किसी भी बंदे को एडमिन रोल, और फिर वो एडमिन होगा जो कि डॉक्टर का रोल अगर किसी को देना चाहता है तो वो दे सके, राइट। तो इस तरीके से होना चाहिए एक रियल सिस्टम में। बट यहाँ पर बस हम समझने के लिए इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है। @data यहाँ पर हो गया। तो ये हमारा साइनअप रिक्वेस्ट है जो कि हमारे साइनअप कंट्रोलर के अंदर भी जाएगा। तो ऑथ कंट्रोलर ये रहा, इसके अंदर हमारे पास साइनअप है। साइनअप के अंदर लॉगिन रिक्वेस्ट DTO नहीं है, अब साइनअप रिक्वेस्ट DTO इस तरीके से साइनअप जाया करेगा आपसे, ठीक है। तो ये साइनअप मेथड भी हमें अपडेट करना पड़ेगा। दिस वुड बी साइनअप रिक्वेस्ट DTO, और साइनअप इंटरनल भी हमें अपडेट करना होगा। दिस वुड बी साइनअप रिक्वेस्ट DTO लाइक दिस। तो अब यहाँ पर हमें नेम डिफाइन करना है पेशेंट बनाते टाइम, तो हमें मिल जाएगा साइनअप रिक्वेस्ट DTO से डॉट गेट नेम,
साथ में ईमेल जो है वो हमें मिल जाएगी साइनअप रिक्वेस्ट डिटेल डॉट गेट यूज़र नेम से। इस तरीके से हमने बिल्ड कर दिया। और ये जो पेशेंट है इसका हमें यूज़र आईडी भी डिफाइन करना है, डॉट यूज़र जो होगा इसका वो यही यूज़र हो जाएगा। ऑलराइट, तो दिस यूज़र इज़ नाउ द यूज़र फॉर दिस पेशेंट एज वेल। तो आपको ये पेशेंट बनाने के लिए पहले ये यूज़र चाहिए। तो लेट्स फर्स्ट सेव दिस यूज़र, लेट्स सेव इट हेयर, यूज़र रिपोजिटरी डॉट सेव यूज़र। इस तरीके से यूज़र सेव हो जाएगा। लेट्स पुट दिस हेयर एंड देन हमने यहाँ पे ये यूज़र डाल दिया। उसके बाद हम रिटर्न कर दे रहे हैं ये वाला यूज़र। तो इस तरीके से हमारी पेशेंट के अंदर ये यूज़र चला गया और साथ में हमें पेशेंट भी स्टोर कर लेना चाहिए। तो पेशेंट रिपोजिटरी डॉट सेव पेशेंट। तो लेट मी जस्ट डू प्राइवेट फाइनल पेशेंट रिपोजिटरी और साथ में हम कर देंगे यहाँ पे पेशेंट रिपोजिटरी डॉट सेव पेशेंट लाइक दिस। इसी के साथ ये जो यूज़र के रोल्स हैं, इस रोल के अंदर हम यहाँ पर पेशेंट ना डिफाइन करके एक काम करते हैं, ये जो रोल्स हैं हम यहाँ से लेते हैं साइनअप रिक्वेस्ट डिटेल डॉट गेट रोल्स। आप समझ सकते हैं कि ये लाइन जो है इसकी जगह पे लिखना तो आपको यही चाहिए रोल डॉट पेशेंट, लेकिन यहाँ पर मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम साइनअप के टाइम पे एडमिन रोल भी डाल सकते हैं, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड इन प्रैक्टिस, बट लेकिन समझने के लिए और पढ़ने के लिए आई थिंक दिस इज़ इनफ। तो साइनअप इंटरनल यहाँ से भी कॉल हो रहा है और यहाँ पर हमें लॉगिन रिक्वेस्ट डिटेल की जगह साइनअप रिक्वेस्ट डिटेल डालना चाहिए। और साइनअप रिक्वेस्ट डिटेल के अंदर हमें डेटा, साथ में ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर और साथ में नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर भी डाल देना चाहिए। तो हमें यूज़र नेम, पासवर्ड, नेम और सेट ऑफ रोल चाहिए। तो नेम हमें मिल जाएगा, एक्चुअली नेम हमें अथॉरिटी इसमें से मिल सकता है बड़े ही ईजिली। तो वी कैन डू स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू OAuth to user dot get attribute name like this। तो ये हमें नेम ला के दे देगा और ये नेम हम यहाँ पर डाल सकते हैं। और set dot off और यहाँ पर हम पेशेंट बता सकते हैं। तो इस तरीके से जब भी यूज़र बन रहा है, मतलब OAuth 2 के फ्लो से जब भी यूज़र बन रहा है तो हम उसको पेशेंट बना दे रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट। बट नॉर्मल जब यूज़र बन रहा है तो हम उसके अंदर उसे अलाउ कर रहे हैं कि आप अपने रोल्स भी डिफाइन कर सकते हो। तो इट्स जस्ट लाइक हाउ वी आर डूइंग इट, बट यू नो ये एकदम सही चीज़ है, लेकिन ऐसे ही करना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि बस यहाँ पर हमें ये लाइन नहीं लिखनी चाहिए, यहाँ पर हमें एक्चुअली बस रोल पेशेंट ही डालना चाहिए, राइट। वी शुड नॉट आस्क फॉर रोल्स इन द साइनअप रिक्वेस्ट डिटेल। तो ये मैंने 3-4 बार एम्फोसाइज कर दिया सेम बात पे। और राइट, तो यहाँ पर हमारा साइनअप फ्लो रेडी है और इसे ट्राई करते हैं, देखते हैं कि अब हमारे जो यूज़र बन रहे हैं उसके अंदर रोल्स ठीक से डिफाइन हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो हिट रन अगेन और उसके बाद हमें साइनअप रिक्वेस्ट डिटेल के अंदर यूज़र नेम, पासवर्ड के अलावा नेम भी डिफाइन करना है और रोल्स भी हम डिफाइन कर सकते हैं अब। तो लेट्स डू दैट। हम यहाँ पर यूज़र नेम, पासवर्ड के बाद नेम डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से नेम इज़ अनुज कुमार और रोल्स भी डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से एडमिन, एंड सिंस ये एक एरे है तो यहाँ पर एरे में डालेंगे एडमिन एंड लेट्स ऑल्सो डिफाइन इट एज अ डॉक्टर और साथ में यहाँ पर इसे पेशेंट भी बना देते हैं। ठीक है, तो मैंने अनुज कुमार को ये तीनों रोल दे दिए हैं। इसके बाद हम इसे हिट करते हैं सेंड। दिस शुड क्रिएट अ यूज़र, और इसने यूज़र क्रिएट कर दिया है, लेकिन साथ ही में इसने एक पेशेंट भी बना दिया होगा। तो देखते हैं डेटाबेस के अंदर, हिट रिफ्रेश और पहले जाते हैं ऐप यूज़र में, यहाँ भी करते हैं हिट रिफ्रेश। तो हाँ, हमारा एक यूज़र बन चुका है और प्रोवाइडर टाइप इसका ईमेल अपने आप डल गया है। ठीक है, क्योंकि हमने ईमेल के थ्रू लॉगिन किया है और पासवर्ड भी इसका स्टोर्ड है। प्रोवाइडर आईडी इस केस में नल होगी, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। उसके बाद जरा देखते हैं कि क्या हमारा पेशेंट भी बना है। तो पेशेंट, हिट रिफ्रेश और यहाँ पर हमारा एक पेशेंट भी बन गया उससे कॉरस्पॉन्डिंग, और नेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर्ड है। यहाँ पर देखो यूज़र ID 1 है, तो इस पेशेंट के को कभी भी अगर अपनी आईडी चाहिए तो वो यूज़र आईडी के बराबर ही है। ठीक है, आईडी हो गई पेशेंट के अंदर, वो यूज़र आईडी के बराबर ही होगी। अब अगर कोई अगला पेशेंट बनेगा तो उसकी यूज़र आईडी 2 हो जाएगी। ठीक है, और यूज़र आईडी यूज़र टेबल के अंदर भी 2 ही रहेगी उसकी। इसके अलावा अगर हम जाएँ अपने यूज़र रोल्स में, हिट करते हैं रिफ्रेश, तो हम देखेंगे कि फॉर द यूज़र ID 1 वी नाउ हैव 3 रोल्स, क्योंकि एक ही यूज़र जो है वो तीनों के तीनों रोल्स ले रहा है। तो इस तरीके से आपके रोल्स भी स्टोर हो रहे हैं। ये करने के बाद अब आप चाहो तो ऑथराइजेशन कर सकते हो अपने सिस्टम के अंदर, बिकॉज नाउ वी हैव सपोर्ट फॉर एडिंग द रोल्स। बट हम देखते हैं कि स्प्रिंग सिक्योरिटी इन रोल्स को कैसे एक्सेस कर सकता है। तो उसके लिए हमें आना पड़ेगा अपने यूज़र एंटिटी के अंदर
और यहाँ पर याद होगा आपको मैंने बताया था कि ये आपको रिटर्न करना है, ठीक है। यहाँ से हमें एक कलेक्शन रिटर्न करना है ऑफ समथिंग दैट एक्सटेंड्स ग्रांटेड अथॉरिटी। अब ये कहाँ से मिलेगा, तो ये मिलेगा हमारे रोल्स से, ये हम रोल्स स्टोर कर रहे हैं, राइट। तो रोल्स डॉट स्ट्रीम डॉट मैप, तो हमें इस रोल को कन्वर्ट करना है इनटू समथिंग दैट एक्सटेंड्स ग्रांटेड अथॉरिटी एंड दैट इज न्यू सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी, सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी। और इसके अंदर आपको अपने रोल का नाम बताना है, तो हम ऐसे बताएंगे दिस वुड बी रोल अंडरस्कोर प्लस जो भी रोल था आपका रोल डॉट नेम, बिकॉज रोल एक इनम टाइप है तो उसके अंदर से आपको नेम इस तरीके से निकालना पड़ेगा, इनम के अंदर से आप नेम ऐसे निकाल सकते हैं जावा के अंदर, ऑलराइट। तो ये हो जाएगा आपका एडमिन, तो रोल अंडरस्कोर एडमिन या फिर रोल अंडरस्कोर डॉक्टर, इस तरीके से आपका रोल जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर रोल अंडरस्कोर लगाना, बिकॉज दिस इज हाउ स्प्रिंग सिक्योरिटी विल डिफरेंशिएट बिटवीन द रोल एंड अथॉरिटी। रोल और अथॉरिटी स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर दो अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों को हैंडल करने के तरीके भी अलग हैं। तो अगर आपको डिफरेंशिएट करना है कि ये जो अथॉरिटी है दिस इज़ अ रोल नॉट अ परमिशन और अथॉरिटी, तो उसके लिए आपको वहाँ पर रोल अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा उसके आगे। और वहीं पे अगर आप चाहते हो नॉर्मल कुछ ग्रांटेड अथॉरिटी बनाना चाहते हो तो उसको आप बिना रोल के भी लगा सकते हो, और मैं बताऊंगा वो अभी कैसे होता है। बट फिलहाल अभी हम क्योंकि रोल डालना चाहते हैं इसलिए रोल अंडरस्कोर का लगाना वहाँ पर ज़रूरी है। उसके बाद हम इसे कलेक्ट कर लेंगे लाइक दिस। तो नाउ वी आर एक्सटेंडिंग दिस एंड वी आर यूजिंग दिस मेथड गेट अथॉरिटीज़ टू गेट ऑल द अथॉरिटीज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर यूज़र विच आर बेसिकली नथिंग बट द रोल्स। आप देखते हैं ये गेट अथॉरिटीज़ यूज़ कहाँ पे होता है एक्चुअली, तो हमने ये JWT ऑथ फिल्टर के अंदर यूज़ किया हुआ है, ऑलराइट। आप देख सकते हैं ये हमारा JWT ऑथ फिल्टर है। इस JWT ऑथ फिल्टर के अंदर जब हमें पता चल जाता है कि यस दिस यूज़र इज़ आवर यूज़र, दिस इज़ अ वैलिड यूज़र, और वो पता क्या चलता है, वो JWT टोकन को देख के पता चल जाता है, ठीक है। आप टोकन लेते हो और इस लाइन में आपको पूरा का पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कि यस दिस इज़ द वैलिड यूज़र। अगर आप सक्सेसफुली उस यूज़र का यूज़र नेम निकाल पाए टोकन में से, इसका मतलब ये जो टोकन था ये वैलिड टोकन था, ये हमने ही जनरेट किया था, इसका मतलब ये यूज़र लॉग्ड इन यूज़र है, ऑलराइट। तो एक बार अगर आप ये काम कर पाए तो इसका मतलब ये यूज़र वैलिड यूज़र है। तो उस केस में आप क्या करते हैं, सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर को अपडेट कर देते हैं और उसके अंदर इस यूज़र की इन्फॉर्मेशन को डाल देते हैं। यूज़र की इन्फॉर्मेशन को डालते टाइम आप यूज़र का प्रिंसिपल बताते हैं विच इज़ द यूज़र ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। इसमें यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन है, राइट। साथ में आपने यहाँ पे इसकी अथॉरिटीज़ भी बता दी हैं। तो यूज़र डॉट गेट अथॉरिटीज़ के अंदर आप बेसिकली टोकन के अंदर यूज़र की अथॉरिटी भी बता रहे हैं, तो इस यूज़र की अथॉरिटी में सारे इसके रोल्स आ जाएंगे, ऑलराइट। तो जब भी इस JWT टोकन के साथ यूज़र मिलेगा तो यूज़र के रोल्स भी अपने आप यहाँ पर आ जाएंगे अथॉरिटीज़ के अंदर। अब जरा देखते हैं वो कैसे काम करता है। तो उसके लिए मैं इसको डीबगर मोड में चलाऊँगा, रन इट एज अ डीबगर, एंड देन यहाँ पर कुछ ब्रेक पॉइंट्स लगा लेते हैं। तो लेट मी जस्ट पुट वन ब्रेक पॉइंट हेयर, और उसके बाद लेट्स फर्स्ट साइन अप विद द यूज़र। तो लेट्स साइन अप विद द यूज़र, हिट सेंड। तो यूज़र साइन अप कर चुका है। अब जरा लॉगिन करते हैं सेम यूज़र के साथ। तो अनुज 55149@gmail.com एंड हिट सेंड। तो दिस विल गिव अस अ टोकन। अब ये तो हमें पता है कि हाँ भाई टोकन मिलने वाला है, यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं है, बट अब देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो जरा जस्ट कॉपी करेंगे इसे। उसके बाद लेट्स ट्राई टू हिट एन एंड पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल गेट ऑल पेशेंट। हमें पता है कि ये ऑथेंटिकेटेड एंड पॉइंट है, तो यहाँ पर हमें अपना पहले बेरर टोकन डालना पड़ेगा, राइट। तो जस्ट कमांड पेस्ट इस तरीके से, या तो आप ऐसे टोकन डाल सकते हो या फिर आप ऑफ पे क्लिक कर सकते हो यहाँ से, और यहाँ से भी आप बेरर टोकन डाल सकते हो। इस केस में आप सीधा टोकन डाल दोगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये टोकन हमने डायरेक्टली ऐसे डाल दिया, इसलिए कह रहा है भाई कि ये सेंसिटिव वैल्यू आपने डायरेक्टली ऐसे डाल दी। आप इसको वेरिएबल में डाल के भी डाल सकते हो, बट हम बोलेंगे चलो कोई बात नहीं, डालने दो इसको ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा टोकन हो गया। उसके बाद ये भी आपका बेरर टोकन के साथ तरह ही जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। अपने आप ही वो बेरर स्ट्रिंग इसके अंदर आगे लग जाएगी, बिकॉज आप देख सकते हैं दिस इज़ अ बेरर टोकन। हिट सेंड, और अब हमारी रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। हर एक रिक्वेस्ट को ऑथ फिल्टर के थ्रू होके जाना ही पड़ेगा। अब ऑथ फिल्टर के थ्रू होके जब वो गई तो इसने पहले यूज़र निकाला डेटाबेस से, यूज़र मिल चुका है। अब यूज़र जब निकला होगा तो यूज़र के सारे रोल्स भी आए होंगे, जरा देखते हैं। तो ये वो यूज़र है जो कि डेटाबेस से आया था, और ये देखो इस यूज़र के रोल्स भी आ गए, तीनों के तीनों रोल्स, डॉक्टर, पेशेंट और एडमिन। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक टोकन बनाया, यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन। जरा इस टोकन को देखते हैं। तो ये है वो टोकन। इस टोकन के अंदर अगर आप अथॉरिटीज़ को देखोगे तो अथॉरिटीज़ के अंदर ये 3 अथॉरिटीज़ है, रोल पेशेंट, रोल डॉक्टर और रोल एडमिन। ये वही वाला फंक्शन है जो हमने अभी यूज़र एंटिटी के अंदर बनाया था, वहीं से आपकी ये अथॉरिटीज़ आ रही हैं। तो इस तरीके से स्प्रिंग सिक्योरिटी को पता चल चुका है कि ठीक है, ये यूज़र जो है ये
इन अथॉरिटीज़ को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आप बेसिकली गेट पेशेंट करने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि जब सारे के सारे फिल्टर चेक हो जाते हैं उसके बाद ही आप कंट्रोलर लेयर के अंदर आते हैं। तो हम फाइनली कंट्रोलर लेयर के अंदर आ गए और यहाँ से हम अपना डेटा जो भी रिटर्न करना था वो रिटर्न कर देंगे इस तरीके से। तो यू वांटेड ऑल द पेशेंट्स, वेल करंटली वी हैव ओनली वन पेशेंट एंड देयर यू गो, राइट। इस तरीके से हमने पेशेंट रिटर्न कर दिया। यहाँ पर एक कमाल की चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगा कि जब आप इस तरीके से सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट मतलब जब इस तरीके से आप कंट्रोलर में आ जाते हैं तो यहाँ पर आप सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। एक बार आप जब कंट्रोलर लेयर में आ गए तो कंट्रोलर लेयर में कह लो या फिर सर्विस लेयर में कह लो, वहाँ पे आप इजीली सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर से डेटा निकाल सकते हैं। फॉर दैट यू जस्ट हैव टू डू दिस सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट ऑथेंटिकेशन डॉट गेट प्रिंसिपल, राइट। इस तरीके से तो ये जो गेट प्रिंसिपल है, दिस एक्चुअली हैज़ द यूज़र डेटा, बिकॉज आपने JWT फिल्टर के अंदर यही प्रिंसिपल के अंदर ही तो यूज़र इन्फॉर्मेशन डाली थी, राइट। अगर आप फिल्टर में देखोगे तो प्रिंसिपल के अंदर आपने यूज़र ही तो डाला था, तो यहाँ से एक्चुअली आपको यूज़र ही मिलेगा। और आप चाहो तो इसको सेफली यूज़र में डाल सकते हो इस तरीके से, यूज़र इक्वल्स टू दिस, और इसको आप सेफली कास्ट भी कर सकते हो, नो वरीज़, ये आपका यूज़र ही होगा। और इस यूज़र डेटा के साथ आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब आप देख सकते हो कि आपको अगर पेशेंट चाहिए सिर्फ इसी डॉक्टर के, तो यूज़र डॉट गेट ID से आप डॉक्टर का डेटा निकाल सकते हो और इससे फिर आपको सिर्फ इसी यूज़र के पेशेंट दिखेंगे, ठीक है। तो ये एक काफ़ी कमाल की चीज़ आती है और इसको जरा हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल सपोज करो डॉक्टर के कंट्रोलर में जाते हैं और डॉक्टर बोल सकता है कि गेट ऑल अपॉइंटमेंट्स ऑफ डॉक्टर। अब कोई भी डॉक्टर है सिस्टम के अंदर वो सिर्फ अपनी ही अपॉइंटमेंट निकाल सकता है, ठीक है। हम ऐसा बना रहे हैं कि वो बाकी किसी भी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स को एक्सेस नहीं कर सकता। तो इफ़ यू वांट टू गेट द अपॉइंटमेंट्स देन ही विल हैव टू गेट ओनली हिज अपॉइंटमेंट। अभी करंटली क्या चल रहा है, करंटली गेट अपॉइंटमेंट ऑफ ए डॉक्टर, इसके अंदर हमने डॉक्टर ID हार्ड कोड कर दिया 1। अब यहाँ पर हम चाहें तो हम बोल सकते हैं भाई कि डॉक्टर ID पहले हम निकालते हैं, बिकॉज इफ़ वी आर लॉगिंग इन एट एज अ डॉक्टर, तो हम यहाँ पर डॉक्टर की ID निकाल सकते हैं। उसके लिए अगेन वही यूज़र इक्वल्स टू security context holder dot get context dot get authentication dot get principal, and this will be our user। और इसको हम चाहे तो सेफली कास्ट कर सकते हैं इस तरीके से, और इस यूज़र की ID को यहाँ पास करना चाहिए हमें, ठीक है, यूज़र डॉट गेट ID। अब देखो यूज़र की ID कह लो या डॉक्टर ID कह लो, बात बराबर ही रहने वाली है अब, है ना। सारी IDs एक तरीके से सेम ही है, बिकॉज हमने मैप्स ID किया हुआ है, तो डॉक्टर ID यूज़र ID एक ही बात है, ऑलराइट। तो यहाँ पर अब जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी अपॉइंटमेंट की, वो उसी डॉक्टर की मिलेगी जिसने लॉगिन किया हुआ है, और कोई और डॉक्टर किसी और अपॉइंटमेंट की ID को इस तरीके से एक्सेस नहीं कर पाएगा, एटलीस्ट बाय कॉलिंग दिस कंट्रोलर, बिकॉज दिस कंट्रोलर विल ऑलवेज गिव द अपॉइंटमेंट ऑफ द करंटली लॉग्ड इन यूज़र, करंटली लॉग्ड इन डॉक्टर ओनली, राइट। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब समझ लेते हैं कि ये ऑथराइजेशन को हम कैसे रिक्वेस्ट मैचर में भी डाल सकते हैं, सो दैट ओनली ऑथेंटिकेटेड पीपल और ऑथराइज्ड पीपल कैन एक्सेस देयर ओन राउट्स, ऑलराइट। तो उसके लिए हमें जाना होगा अपने सिक्योरिटी कॉन्फ़िग के अंदर, और यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट मैचर्स डिफाइन किए हुए थे, याद होगा आपको। हमने अभी फ़िलहाल सबको बोल दिया था कि सभी के सभी राउट्स ऑथेंटिकेटेड हैं, ओनली दिस राउट इज़ पब्लिक, राइट। पब्लिक राउट पब्लिक है और ऑथराइजेशन राउट पब्लिक है। लेकिन अब एडमिन वाले जो राउट हैं वो सिर्फ एडमिन एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम इस तरीके से हैज़ रोल डिफाइन कर सकते हैं, हैज़ रोल, हैज़ एनी रोल, इस तरीके से। तो जो एडमिन वाले राउट्स हैं दे कैन ओनली बी एक्सेस्ड वाया एडमिन्स, तो इस तरीके से आप हैज़ रोल और एडमिन डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे हम चाहें तो रोल टाइप की हेल्प ले सकते हैं, रोल टाइप डॉट एडमिन डॉट नेम, इस तरीके से। तो हमने बोल दिया भाई एडमिन के जो भी राउट्स हैं वो सिर्फ एडमिन एक्सेस करेगा। सिमिलरली हम बोल सकते हैं रिक्वेस्ट मैचर्स और स्लैश डॉक्टर के जो राउट हैं डॉक्टर्स, वो सिर्फ डॉक्टर्स एक्सेस कर सकते हैं, डॉट हैज़ एनी रोल, तो वो सिर्फ डॉक्टर एक्सेस कर सकते हैं, तो रोल टाइप डॉट डॉक्टर डॉट नेम। लेकिन डॉक्टर ही क्यों, एडमिन भी तो एक्सेस कर सकता है, एडमिन तो सब कुछ एक्सेस कर सकता है। तो हम हैज़ एनी रोल के अंदर डॉक्टर और साथ में एडमिन भी डिफाइन कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं भाई एडमिन भी तो एक्सेस कर सकता है, एडमिन डॉट नेम, लाइक दिस। उसके लिए हमें इसे स्टैटिकली इंपोर्ट करा लेना चाहिए, इंपोर्ट स्टैटिक कांस्टेंट। उसके बाद हम यहाँ से रोल टैब को रिमूव कर सकते हैं हर जगह से ही। यहाँ पे हम इसे एडमिन के साथ स्टार कर देते हैं ताकि सारे रोल टाइप आ जाएं, ऑलराइट। तो हमने बोल दिया भाई जो डॉक्टर्स के राउट हैं वो डॉक्टर और एडमिन दोनों एक्सेस कर सकते हैं, एडमिन के राउट सिर्फ एडमिन एक्सेस कर सकता है, और बाकी जितने भी राउट हैं आपके सिस्टम में, फॉर एग्जांपल जरा देखते हैं। तो हमारे पास एक हॉस्पिटल राउट है जो कि पब्लिक है,
और पेशेंट कंट्रोलर है जो कि पेशेंट है, ठीक है। तो जो पेशेंट वाले राउट है ये ऑथेंटिकेटेड यूज़र ही एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप कह लो पेशेंट लोग ही एक्सेस कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने अपने सिस्टम में बोल रखा कि सभी के सभी लोग बाय डिफ़ॉल्ट पेशेंट ही रहेंगे, तो इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट सबके सब लोग पेशेंट ही रहने वाले हैं और पेशेंट ऑथेंटिकेटेड ही होगा। और हमने पब्लिक राउट को तो वैसे ही ऊपर ही हैंडल कर लिया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने रिक्वेस्ट मैथड्स डिफाइन कर सकते हो और ऑथराइजेशन के हिसाब से ही आप अपने राउट्स को एक्सेस कर पाओगे। तो अब जरा मैं इसे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि अब अगर हम ट्राई करें फॉर अ नॉन एडमिन यूज़र टू ट्राई एंड एक्सेस द एडमिन राउट, तो दैट वोंट बी अलाउड। लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स। तो अब जरा आते हैं यहाँ पे और साइन अप करते हैं, बट दिस टाइम लेट्स साइन अप विद समवन हु इज़ नॉट एन एडमिन। ऑलराइट, तो अब मैंने अनुज कुमार को एक डॉक्टर और पेशेंट ही बनाया सिर्फ, या फिर ऐसा करते हैं डॉक्टर भी हटा देते हैं यहाँ से, हिट करें सेंड, यहाँ पर ही हो गया। उसके बाद लॉगिन करते हैं, हिट करें सेंड, ये लॉगिन हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ से इसे कॉपी करना है और डालना है अपने लेट्स से गेट ऑल पेशेंट्स। मुझे पता है गेट ऑल पेशेंट सिर्फ एडमिन एक्सेस कर सकता है, यहाँ पे देखो एडमिन डाला हुआ है। तो पहले तो इसको चेंज कर लेंगे टोकन को और यहाँ पे एक्सेस करने का ट्राई करते हैं ज़रा, हिट सेंड। हमें एरर मिलना चाहिए, तो पहले तो हम डिबगर मोड में है तो हम यहाँ पर आएंगे पहले, विच इज़ करेक्ट। और इस बार अगर आप देखोगे तो टोकन के अंदर आपको अथॉरिटी इसमें सिर्फ एक ही अथॉरिटी दिखाई देगी, विच इज़ रोल पेशेंट, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। उसके बाद यहाँ हम आगे और देखो एरर आ गया। और एरर भी क्या आ रहा है, ये कह रहा है भाई लॉगिन कर लो गिटहब, गूगल, ट्विटर, इस तरीके से। तो यहाँ पर एक तरीके से एरर आ गया और हम यहाँ पर लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट हो चुके हैं। ऑलराइट, अब एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू साइन अप, बट दिस टाइम लेट्स क्रिएट अ यूज़र हु हैज़ एडमिन प्रिविलेज एज वेल, लाइक दिस। तो अब ये एडमिन भी है, लेट्स मेक इट डॉक्टर एंड डॉक्टर शिवम कुमार एंड लेट्स डू shivam@gmail.com, राइट, हिट सेंड। तो दिस टाइम वी हैव अ न्यू यूज़र लाइक दिस, और ये जो है ये एक एडमिन भी है, राइट। तो अगर इसकी आईडी से लॉगिन करेंगे हम, तो लेट्स लॉगिन विद हिज आईडी, हिट सेंड। तो यहाँ पर JWT बन गया। अगेन जस्ट कॉपी दिस, और आप देख रहे हो कि मुझे बार बार JWT कॉपी करना पड़ रहा है और बार बार डालना पड़ रहा है। तो इसके बजाय हम एक और भी काम कर सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ पर कुछ स्क्रिप्ट लिख सकते हैं और पोस्ट रिस्पॉन्स स्क्रिप्ट यहाँ पर हम डाल सकते हैं। हम बोल सकते हैं भाई कि जब भी ये लॉगिन रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो तो अपने आप ही JWT निकाल के हमारा एक इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर JWT नाम का वेरिएबल बना के वहाँ पे स्टोर भी कर दें। तो ये वो स्क्रिप्ट है, इसमें हम रिस्पॉन्स ले रहे हैं postman.response.json, इससे हमारा JSON पूरा रिस्पॉन्स आ जाएगा। फिर उसमें से हमने JWT निकाल लिया और फिर JWT को हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल में स्टोर कर लिया इनसाइड द पोस्टमैन, और उस वेरिएबल का नाम है JWT, इसमें हमने ये टोकन डाल दिया। ऑलराइट, तो जब भी आप यहाँ पर लॉगिन करोगे आप देखोगे ये जो वैल्यू है JWT की, दिस विल बी स्टोर्ड इनसाइड अ वेरिएबल विच इज़ कॉल्ड JWT अगेन, राइट। और इस वेरिएबल को आप फिर हर जगह यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल गेट ऑल पेशेंट करते टाइम आप यहाँ पे टोकन ना डालने की बजाय आप यहाँ पे वो वेरिएबल डाल सकते हो विच इज़ दिस JWT वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस, दो कर्ली ब्रेसेस के बीच में इसे डालना होगा। और आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू अभी फ़िलहाल ये है RVQ, और जब हम इसे लॉगिन करते हैं दोबारा से, यहाँ पे देखो ये अभी भी RVQ है, हिट सेंड। अब ये अगेन चेंज हो गया है, अब ये है BITG, और यहाँ पर अगेन इसकी वैल्यू चेंज हो गई होगी, ठीक है, BITG। तो इस तरीके से थोड़ा काम फास्ट हो जाता है और आप अपने दोस्तों को दिखा सकते हो, ये सब चीज़ें थोड़ा इंप्रेस हो जाएंगे वो भी, ठीक है। ओके, तो अब हमने लॉगिन किया, बट दिस टाइम वी लॉग्ड इन विद अ डॉक्टर, ठीक है। तो अब अगर हम पेशेंट लेने का ट्राई करेंगे, हिट सेंड, तो हमें यहाँ पर पेशेंट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए बिकॉज हम यहाँ पर आ गए हैं वैसे तो। और लेट्स ट्राई टू सी द वेरिएबल्स। तो यहाँ पर देखो ये एडमिन भी है, ऑलराइट। उसके बाद हम यहाँ पर आ गए कंट्रोलर लेयर के अंदर सक्सेसफुली, और यहाँ से हमें मिल गए होंगे हमारे पेशेंट। तो दोनों ही पेशेंट भी हैं, देखो डॉक्टर शिवम कुमार इज़ ऑल्सो अ पेशेंट, बिकॉज बाय डिफॉल्ट ऐसा ही हो रहा है, जब भी कोई बंदा हमारे सिस्टम में साइन अप करता है दे विल बी ऑल्सो मेड अ पेशेंट। पेशेंट तो बनी जाएंगे, साथ में अगर आपको फ्यूचर में उनको डॉक्टर बनाना है तो वो भी आप काम कर सकते हो ईजिली। अब हम चाहें अगर कि भाई जो एडमिन है वो ही डॉक्टर ऑनबोर्ड कर सकता है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर API बनानी पड़ेगी। वो API फ़िलहाल हमारे पास नहीं है, तो एक काम करते हैं वो API भी बना लेते हैं जल्दी से। तो @post मैपिंग, मतलब यहाँ पर बस हमें फीचर्स ही हैं, मतलब अगर आप चाहो तो फीचर्स और ऐड कर सकते हो यहाँ पर, जैसे कि ऑनबोर्ड न्यू डॉक्टर लाइक दिस। और ये एडमिन के अंदर है तो सिर्फ एडमिन ही इसको एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी। और यहाँ पर हम
एक डॉक्टर रिटर्न कर सकते हैं रिस्पॉन्स के अंदर, और डॉक्टर रिस्पॉन्स DTO ऑन बोर्ड न्यू डॉक्टर लाइक दिस। और यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर हम ले सकते हैं ऑन बोर्ड डॉक्टर रिक्वेस्ट DTO लाइक दिस। और यहाँ से हम रिटर्न कर सकते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस HTTP स्टेटस डॉट क्रिएटेड डॉट बॉडी। और यहाँ पर हम डॉक्टर सर्विस यूज़ कर सकते हैं, प्राइवेट फाइनल डॉक्टर सर्विस लाइक दिस। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं बॉडी के अंदर डॉक्टर सर्विस डॉट ऑन बोर्ड न्यू डॉक्टर, और यहाँ पर हमने ऑन बोर्ड डॉक्टर रिक्वेस्ट DTO डाल दिया लाइक दिस। तो पहले तो हमें ये ऑन बोर्ड रिक्वेस्ट DTO बनाना पड़ेगा, तो लेट्स क्रिएट इट, न्यू जावा क्लास, लेट्स क्रिएट दिस DTO। और इस DTO के अंदर हम बस बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे, जैसे कि यूज़र ID, नेम और स्पेशलाइजेशन क्या इस डॉक्टर का, कि आपको किस यूज़र को बनाना है डॉक्टर, और उस डॉक्टर का नाम क्या होगा और डॉक्टर की स्पेशलाइजेशन क्या होगी। अब मुझे पता है कि जब यूज़र बना था तो यूज़र ने पेशेंट बनाया था, और पेशेंट के अंदर एक नेम फील्ड डला हुआ है, लेकिन पेशेंट प्रोफाइल के अंदर नाम अलग हो सकता है, और मे बी जब डॉक्टर बना रहे हैं तो नाम अलग हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से हमने रखा है। अब डॉक्टर बना रहे हैं किसी को तो डॉक्टर लगा सकते हैं मे बी नाम के पीछे, या फिर कुछ और भी चीज़ें लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने 2 नामों का सपोर्ट दे दिया यहाँ पे, ऑलराइट। तो ये हो गया। और उसके बाद हमें ये मेथड बना लेना चाहिए अपनी डॉक्टर सर्विस के अंदर। तो ये हमारी डॉक्टर सर्विस है, इसके अंदर हमें ऑनबोर्ड करना है डॉक्टर को। तो ये वो पूरा मेथड रहने वाला है, और ये मेथड देख के हमें लग रहा होगा बहुत सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ खतरनाक नहीं है। हमें ऑनबोर्ड करना है डॉक्टर को। पहले हम चेक करेंगे जो यूज़र ID इन्फॉर्मेशन मिली है हमें, वो यूज़र है भी डेटाबेस के अंदर कि नहीं है। अगर वो यूज़र है डेटाबेस में तो ठीक है, अदरवाइज एक्सेप्शन थ्रू कर दो कि ये यूज़र तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके बाद हमें देखना है कि क्या ये यूज़र ऑलरेडी डॉक्टर तो नहीं है। अगर यूज़र ऑलरेडी डॉक्टर है तो हमें एक्सेप्शन थ्रू करना है कि भाई आप इसे दोबारा डॉक्टर बना रहे हो, अलाउड नहीं है। उसके बाद अगर ये यूज़र है लेकिन डॉक्टर नहीं है तो इसे हमें डॉक्टर बनाना है, तो इस तरीके से हम इसे डॉक्टर बना देंगे। इसके अंदर हमने यूज़र भी फिट कर दिया इस तरीके से, और हमने रोल्स के अंदर डॉक्टर रोल भी ऐड कर देना है, ठीक है। तो यूज़र के रोल्स में हमें डॉक्टर भी ऐड कर देना है इस तरीके से, और उसके बाद हमें डॉक्टर रिपोजिटरी को सेव कर देना है इस तरीके से। एंड देन ये पूरा ट्रांजैक्शनल है। एंड यहाँ पे हम कर सकते हैं प्राइवेट फाइनल यूज़र रिपोजिटरी, ऑलराइट। उसके बाद हमें यहाँ से डॉक्टर रिटर्न नहीं करना है, डॉक्टर रिस्पॉन्स DTO रिटर्न करना है, तो वो भी हम कर लेंगे। रिटर्न मॉडल मैपर डॉट मैप दिस इनटू डॉक्टर रिस्पॉन्स DTO डॉट क्लास लाइक दिस। कूल। तो अब इसे हम रन करते हैं एंड लेट्स सी हाउ वी कैन क्रिएट अ न्यू डॉक्टर। तो ये जो कॉल है ये ओनली एडमिन्स ही कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल यूज़र बनाओ और सोचो कि नॉर्मल यूज़र ये API कॉल कर दे, वो अलाउड ही नहीं है ना। तो पहले एक रिक्वेस्ट ऐड करते हैं ऑन बोर्ड न्यू डॉक्टर, एंड दिस वुड बी अ पोस्ट कॉल, एंड साथ में यहाँ पर एडमिन होगा। आप एक और काम भी कर सकते हो, आप चाहो तो ये पूरा का पूरा पार्ट एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बना सकते हो, सेट एज अ वेरिएबल, और इसकी एक न्यू वेरिएबल बना लो जिसका हम नाम दे सकते हैं बेस URL लाइक दिस, और स्कोप हमने इन्वायरमेंट डिफाइन कर दिया सेट वेरिएबल। तो इस तरीके से बेस URL/admin/patient अपने आप हो जाएगा। कूल। और ये होगा हमारा फिलहाल के लिए पोस्ट राउट admin/ this is called onboard new doctor. Let me just check. Yeah, this is onboard new doctor, और इसको बॉडी के अंदर रॉ JSON चाहिए जिसके अंदर नेम होगा फील्ड, उसके बाद यूज़र ID होगा, और साथ में स्पेशलाइजेशन भी चाहिए होगा, स्पेशलाइजेशन। तो लेट्स से इंटरनल मेडिसिन, और यूज़र ID हम कुछ भी डिफाइन कर देंगे, और नेम लेट्स से डिफाइन कर दिया डॉक्टर मेहता समथिंग, राइट। तो ये मेथड जो है ये सिर्फ एडमिन ही कॉल्स कर सकते हैं। मतलब अगर हम ट्राई भी करें इसे
इवन दो वी नो कि यहाँ पर यूज़र आईडी कोई वन एग्जिस्ट नहीं करता, बट इवन इफ यू ट्राई टू डू इट लाइक दिस इट विल नॉट वर्क। हिट सेंड, यहाँ देखो एरर आ गया, बोल रहा है लॉगिन स्क्रीन पे ले जाओ। ठीक है, तो पहले तो हमें साइन अप करना पड़ेगा एंड वी हैव टू मेक श्योर कि ये जो हम साइन अप कर रहे हैं वो एडमिन के थ्रू करें। ठीक है, तो हिट सेंड करते हैं, तो हमें यूज़र 1 मिल चुका है हु इज़ नॉट अ डॉक्टर एज यू कैन सी। नाउ लेट्स ट्राई टू साइन इन अगेन, तो anuj@gmail.com and let's see, this is Anuj and let's remove this admin from here। तो अभी फ़िलहाल जो अनुज है he is just a patient। hit send, तो अनुज भी बन चुका है, शिवम भी बन चुका है, लेकिन शिवम जो है वो एक एडमिन भी है। तो अब हम शिवम की आईडी से लॉगिन करते हैं लाइक दिस, हिट सेंड, तो अपने आप ही जो JWT है वो चला गया होगा JWT वेरिएबल के अंदर। उसके बाद हम ऑनबोर्ड करने का ट्राई करेंगे एक डॉक्टर को। जस्ट मेक श्योर ऑथराइजेशन हेडर भी पास करा हुआ आपने, बेरर टोकन के अंदर JWT पास कर रहे हो इस तरीके से। ठीक है, और बॉडी के अंदर किसको बनाना है आपको एक डॉक्टर, तो यूज़र आईडी हम डालेंगे। अनुज की यूज़र आईडी है 2 और लेट्स नेम हिम डॉक्टर अनुज शर्मा लाइक दिस। ठीक है, तो अब हम यहाँ से इसे ऑनबोर्ड करने का ट्राई करेंगे एज अ डॉक्टर। हिट सेंड, और अब ये रिक्वेस्ट यहाँ भी आ गई है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, ही इज़ एन एडमिन। और हम आगे बढ़ गए और यहाँ पर एक एरर आ गया, कह रहा है नॉट नल प्रॉपर्टी रेफरेंसेज अ नल और ट्रांजिएंट वैल्यू doctor.email। ओके, सो हमें डॉक्टर बनाते टाइम ईमेल भी बताना पड़ेगा डॉक्टर का, बिकॉज दैट इज़ अ नॉट नलेबल थिंग। एक काम करते हैं, इसको ना नलेबल ही कर लेते हैं, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। यूनिक तो ठीक है, लेकिन नलेबल फॉल्स हटा देते हैं यहाँ से। आई मीन यू कैन मेक इट नॉट नलेबल एज वेल इफ़ यू वांट, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस एग्जांपल आई एम गोइंग टू डू दैट, राइट। कूल, तो नाउ अब हमें दोबारा से करना पड़ेगा सेम स्टेप, तो लेट्स जस्ट साइन अप अगेन विद दिस यूज़र, ही इज़ जस्ट अ पेशेंट, हिज आईडी इज़ नाउ 1, अनुज की आईडी 1 है। एंड नाउ लेट्स ऑनबोर्ड शिवम, बट ही इज़ ऑल्सो एन एडमिन एंड इसकी आईडी जो होगी वो 2 हो जाएगी, तो शिवम इज़ नाउ एन एडमिन। एंड नाउ लेट्स ट्राई टू लॉग इन विथ शिवम एंड शिवम की आईडी 2 है, ऑलराइट। उसके बाद हमें ऑनबोर्ड करना है एक डॉक्टर को, तो हमें अनुज को ऑनबोर्ड करना है, अनुज की आईडी 1 है। हिट सेंड, तो अगेन हम यहाँ पर आ गए। लेट मी जस्ट गेट रिड ऑफ द ब्रेक पॉइंट नाउ एंड मूव अहेड। और इस बार देखो हमारा डॉक्टर बन चुका है, डॉक्टर की आईडी 1 है, नेम ये है, स्पेशलाइजेशन ये है और ईमेल फ़िलहाल नल है इसकी, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। और अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो हमारे पास 2 यूज़र बनेंगे, राइट। ऐप यूज़र के अंदर हमारे पास 2 यूज़र हैं, अनुज एंड शिवम, और पेशेंट भी हमारे पास 2 ही होंगे। हिट रिफ्रेश, पेशेंट भी 2 हैं, अनुज एंड शिवम, लेकिन डॉक्टर सिर्फ 1 होगा। हिट रिफ्रेश, ये देखो डॉक्टर सिर्फ 1 है जिसकी यूज़र आईडी 1 है। तो इस तरीके से आप डॉक्टर के पास कोई आईडी नहीं है, डॉक्टर के पास यूज़र आईडी है विच इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी यूनिक। ठीक है, अब जरा हम एक्सेप्शन हैंडलिंग भी देख लेते हैं कि कैसे एक्सेस डिनाइड एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज ऑथराइजेशन के अंदर आपकी एक्सेस डिनाइड एक्सेप्शन आता है। फॉर एग्जांपल सपोज करो आपने एक यूज़र के साथ लॉगिन किया हु इज़ नॉट एन एडमिन, राइट। साइन अप करते हैं, दिस यूज़र इज़ नॉट एन एडमिन एंड लेट्स डू लॉगिन। तो हमारा लॉगिन हो गया और साथ में JWT भी सेट हो गया होगा, और एक एडमिन वाला राउट एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। तो जैसे मैं एडमिन वाला राउट एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ, ये देखो कहाँ पर ले जा रहा है मुझे, लॉगिन पेज पर ले जा रहा है। ये तो नहीं चाहिए था मुझे चाहिए था कि आप एरर बताओ कि क्या एरर आ रहा है, राइट। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक्सेस डिनाइड एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट उसका बिहेवियर यही है कि आपको लॉगिन पेज पे लेके चले जाएगा। तो उसे हम ऐसे हैंडल करेंगे, हम आएंगे अपने वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िग के अंदर एंड डू डॉट एक्सेप्शन हैंडलिंग, और यहाँ पे हम बताएंगे अपना एक्सेप्शन कॉन्फ़िग, एक्सेप्शन कॉन्फ़िग डॉट एक्सेस डिनाइड हैंडलर, और यहाँ पे हमें अपना न्यू एक्सेस डिनाइड हैंडलर डिफाइन करना है, ऑलराइट। और यहाँ पे हमें बताने कि भाई जब भी आपको एक्सेस डिनाइड एक्सेप्शन आ रहा है तो उस रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, और दिस वुड बी लेट्स से एक्सेप्शन कॉन्फ़िग हैंडलर कॉन्फ़िगरर व्हाटएवर, ऑलराइट। और लेट्स रिप्लेस दिस विद लैम्डा लाइक दिस। तो हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा भाई रिक्वेस्ट यदि, रिस्पॉन्स यदि, साथ में एक्सेप्शन भी मिल गया आपको, तो इसे आप कैसे हैंडल करना चाहते हो। तो मैं बोलना चाहता हूँ भाई कि आप अभी फ़िलहाल अलग फ़िल्टर में हो, और मैं चाहता हूँ कि आप ग्लोबली हमारी जो एक्सेप्शनल हैंडलिंग है
उसमें अपनी इस एरर को ट्रांसफ़र कर दो। तो उसके लिए हमें यहाँ से अपने ग्लोबल एक्सेप्शन को कॉल करना पड़ेगा, और वो मैंने आपको तरीका बताया था JWT ऑथ फिल्टर के अंदर कि आप ये मेथड कॉल कर दो, हैंडलर एक्सेप्शन रिजॉल्वर। तो हैंडलर का जो एक्सेप्शन रिजॉल्वर है वहाँ पर आप इसको भेज दो। तो हैंडलर एक्सेप्शन रिजॉल्वर डॉट रिजॉल्व एक्सेप्शन, इसमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और जो भी हैंडलर मेथड है वो डाल के, अगर वो नल है तो नल, एंड देन दिस एक्सेप्शन। तो इससे क्या होगा, जो आपकी एक्सेप्शन हैंडलिंग होगी वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। सेम काम आप OAuth 2 लॉगिन के अंदर भी कर सकते हो कि अगर OAuth 2 लॉगिन के अंदर कभी भी कोई एरर आता है तो वो भी आप ग्लोबली हैंडल करना चाहते हो, तो आप सेम चीज़ यहाँ पर भी कॉल कर सकते हो, हैंडलर रिजॉल्वर। यहाँ इस तरीके से आपने कॉल कर दिया, ठीक है, एंड जस्ट पास इन दिस एक्सेप्शन। जस्ट डोंट फॉरगेट टू इंजेक्ट दिस फर्स्ट। तो इस तरीके से आप इसे इंजेक्ट भी कर सकते हैं, एंड देन यू कैन जस्ट कॉल दिस, और ये सीधा आपका ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर जो है उसको टारगेट करेगा। और अगर आपने वहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल की हुई है तो वहाँ पर अपने आप ही उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेथड में एक्सेप्शन चली जाएगी। फॉर एग्जांपल एक्सेस डिनाइड एक्सेप्शन जो है वो हमेशा यहाँ पर जाएगी इनसफिशिएंट परमिशन के अंदर, और अगर JWT एक्सेप्शन होगी तो वो यहाँ पर आएगी। सिमिलरली अगर आपको दिख रहा है कोई OAuth 2 की एक्सेप्शन है तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज अगर इनमें से कोई एक्सेप्शन नहीं मिली तो बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पर हैंडल हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज दिस इज हैंडलिंग ऑल द एक्सेप्शंस। ऑलराइट, तो आफ्टर दिस इफ़ वी हिट रन अगेन तो हम देखेंगे कि हमारा एक्सेप्शन भी काफ़ी ग्रेसफुली हैंडल हो रहा है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी डू द सेम थिंग, पहले साइन अप करते हैं इस यूज़र के साथ हु इज़ नॉट एन एडमिन, एंड लेट्स ट्राई टू परफॉर्म एन ऑपरेशन दैट ओनली एडमिन्स कैन डू। फॉर एग्जांपल ये ऑपरेशन है, हिट सेंड। यहाँ देखो एक्सेस डिनाइड, इनसफिशिएंट परमिशन, और साथ में 403 फॉरबिडन भी आ गया। तो ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसा हम चाहते थे, हमारी एक्सेप्शन हैंडलिंग भी हो रही है। तो ये आपका काफ़ी हद तक हमने यहाँ पे ऑथराइजेशन कवर कर लिया है, लेकिन अब एक फाइनल स्टेप और बच गया है विच इज़ ग्रैनुलर लेवल ऑथराइजेशन कंट्रोल, ठीक है। हम चाहते हैं कि परमिशन लेवल पे ऑथराइजेशन को हैंडल कर सकें। फॉर एग्जांपल हम बोल सकें कि डॉक्टर के पास बहुत सारी परमिशन है, डॉक्टर रीड, डॉक्टर राइट, डॉक्टर क्रिएट, डॉक्टर डिलीट। तो ये सारी डिफरेंट आपकी ऑपरेशंस हो गए। आप चाहते हो डिफरेंट ऑपरेशंस को डिफरेंट रोल्स के साथ मैप करना, ताकि आप मल्टीपल फ्यूचर में रोल्स बना सको। तो उसके लिए आपको ग्रैनुलर लेवल ऑथराइजेशन चाहिए होगा। तो जरा वो देखते हैं वो कैसे काम करता है, बड़ी एक्साइटिंग चीज़ है वो, ठीक है। तो अगर अभी तक वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अभी के अभी जाओ वीडियो को लाइक कर दो अगर लाइक नहीं किया तो। और साथ में इसके अलावा मैंने बहुत सारे एडवांस लेवल स्टफ आपको स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर भी और साथ में स्प्रिंग बूट के अंदर भी पढ़ाया हुआ है अपने पेड कोर्स के अंदर, विच इज़ ऑन कोडिंग हडल स्प्रिंग बूट 0 to 100 कोर्स, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जो कि आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल कोर्स है, ऐसा कोर्स पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं है, और आपको स्प्रिंग बूट रिलेटेड सारी नॉलेज देने वाला है वो, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स और एडवांस टॉपिक्स लाइक काफका, लाइक माइक्रो सर्विस, लाइक डॉकर, लाइक कैशिंग, ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड देयर, ठीक है। तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं साथ में। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम डालने वाले हैं ग्रैनुलर लेवल ऑथराइजेशन कंट्रोल। फॉर दैट वी विल नीड परमिशंस। तो परमिशन ऐड करते हैं पहले अपने यूज़र्स के अंदर। तो फिलहाल अभी यूज़र्स के अंदर सिर्फ रोल्स डले हुए हैं, हम चाहते हैं हम यूज़र्स के अंदर परमिशन भी डालना। तो उसके लिए हमें आना पड़ेगा यहाँ पे एंटिटी के अंदर, एंड लेट्स क्रिएट अ टाइप फॉर दैट, लेट्स क्रिएट अ परमिशन टाइप फॉर दैट, न्यू क्लास परमिशन टाइप लाइक दिस, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका enum टाइप, ठीक है। लेट्स मेक इट एन enum। इस enum के अंदर मैंने ये सारी परमिशन डाल दी हैं। लेट मी ऑल्सो ऐड अ getter here, getter, एंड ऑल्सो ऐड अ रिक्वायर्ड एक्स कंस्ट्रक्टर। तो ये अपने आप ये कंस्ट्रक्टर बना लेगा। हर बार जब भी परमिशन enum बनेगा तो उसके अंदर ये आप फील्ड भी पास कर पाएंगे। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमने अलग अलग परमिशन टाइप बना लिए हैं, पेशेंट रीड, पेशेंट राइट, अपॉइंटमेंट रीड, अपॉइंटमेंट राइट, अपॉइंटमेंट डिलीट, यूज़र मैनेज, रिपोर्ट व्यू। तो इस तरीके से आप जितने मर्जी इसमें बना सकते हैं परमिशन। अब हम चाहते हैं कि रोल को परमिशन से मैप भी करना चाहते हैं। अब ये काम अलग अलग तरीके से हो सकता है। आप हो सकता है एक अलग ही डेटाबेस बना लो, उसमें आप रोल टू परमिशन मैपिंग कर रहे हो, राइट, अलग टेबल के अंदर। या फिर आप चाहो तो हार्ड कोड भी कर सकते हो। यहाँ पे आप बता सकते हो कि जो डॉक्टर का जो रोल है उसके अंदर पेशेंट रीड परमिशन है और अपॉइंटमेंट राइट परमिशन है, इस तरीके से, और एडमिन के अंदर ये सारी परमिशन है। तो इस तरीके से आप चाहो तो एक मैपिंग भी बना सकते हो। तो वो मैं दूसरा वाला तरीका बता देता हूँ जिसके अंदर हम हार्ड कोड कर रहे होंगे मैपिंग को। बाकी आपको दिख ही रहा है कि इसको ईजिली हम डेटाबेस के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, और हम चाहें तो पूरा का पूरा इसके अराउंड कन्फिग्रेशन, परमिशन कन्फिग्रेशन सिस्टम भी बना सकते हैं। तो इसको हम बहुत नेक्स्ट लेवल पर भी लेके जा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर इसे हार्ड कोड कर देता हूँ। तो वी विल क्रिएट समथिंग कॉल्ड अ रोल परमिशन मैपिंग।
इस मैपिंग के अंदर मैं सिंपल एक मैप बनाऊंगा विच इज़ अ नॉर्मल हैश मैप, जिसके अंदर की होगा रोल और वैल्यू होगा ऑल दी अथॉरिटीज़ और ऑल दी परमिशंस दैट रोल कैन हैव, राइट। तो ये वो मैप है, एज यू कैन सी दिस इज़ अ मैप ऑफ रोल टू सेट ऑफ परमिशन। और इस तरीके से मैंने मैप बनाया। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया भाई पेशेंट जो है, लेट्स इंपोर्ट इट एंड डू स्टार हेयर एंड लेट्स इंपोर्ट दिस एज वेल एंड डू स्टार हेयर एज वेल। तो ये देखो पेशेंट को मैंने बोल दिया, जो पेशेंट रोल है उसके पास ये ऑपरेशन है। पेशेंट अपने आप को रीड कर सकता है, अपॉइंटमेंट को रीड कर सकता है और अपनी अपॉइंटमेंट को राइट कर सकता है, ऐड कर सकता है, ठीक है। डॉक्टर अपॉइंटमेंट को डिलीट कर सकता है, डॉक्टर अपॉइंटमेंट को राइट कर सकता है, रीड कर सकता है और पेशेंट को रीड कर सकता है। एडमिन ये सारे काम कर सकता है, ठीक है। एडमिन के पास सारी परमिशन है। तो इस तरीके से हमने एक पूरी मैपिंग बना लिया है। अब ये जो मैपिंग हमने बनाई है ना, इसको हमें स्प्रिंग सिक्योरिटी को भी ट्रांसफ़र करना होगा। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी को जब भी आपको अथॉरिटीज़ बतानी है तो कहाँ से होती हैं? वो होती है इस मेथड से, राइट। यूज़र के अंदर जो हमारा एक गेट अथॉरिटीज़ मेथड है, इसी को हमें अपडेट करना पड़ेगा। इसी के अंदर हमें अपनी रोल्स के साथ साथ बाकी बची हुई परमिशन भी ऐड करनी होंगी एज द सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी। तो यहाँ पर हमें इस मेथड को अपडेट करना होगा। तो मैं यहाँ पर इसे ऐसे अपडेट करूँगा, लेट मी फर्स्ट कमेंट दिस सो दैट ये कोड आपके पास हमेशा रहे। और यहाँ पर मैंने कुछ और कोड ऐड कर दिया है। अब ये सब देख के लग रहा होगा भैया बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ये सब क्या पढ़ा रहे हो, इतना सारा कुछ पढ़ाने की कोई नीड नहीं है, रहने दो। देखो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना एडवांस पढ़ना है, कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जाननी है। और इंटरव्यूअर को जब आप ये सारी चीज़ें शेयर करते हो तो वो भी बहुत इंप्रेस होते हैं। तो आपके ऊपर है, आपको अगर बेसिक चीज़ें पढ़नी तो बेसिक चीज़ें पढ़ो, बट दीज आर सम एडवांस थिंग्स दैट आई एम टीचिंग। तो अगर ये भी पढ़ लोगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, इस जस्ट कि ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं, नॉट कॉम्प्लिकेटेड जस्ट एडवांस्ड। तो अच्छा रहता है, ठीक है। ज़्यादा चीज़ें पढ़ोगे ज़्यादा अच्छे से। अब जैसे आजकल जॉब मार्केट के अंदर आपको ज़्यादा चीज़ें पता होनी चाहिए तभी आपकी जॉब लग रही होती है। तो ये वो सारे कंसेप्ट्स हैं जो कि मतलब आपको एक अच्छा डेवलपर बनाने में हेल्प कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पे बेसिकली कर क्या रहे हैं, हमने एक सेट बना लिया है अथॉरिटीज़ का जो कि हम यहाँ पे सेंड कर रहे होंगे। अब लेकिन ये सेट कैसे फिल हो रहा है, सारे रोल्स में जा रहे हैं। अगर एक यूज़र के पास सपोज करो 2 रोल हैं तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक सेट बना लिया है, सारी परमिशन निकालेंगे। परमिशन निकालने के लिए ये एक मेथड बनाना पड़ेगा हमें। परमिशन मैपिंग हमारी है रोल परमिशन मैपिंग, और इसके अंदर एक मैं मेथड बना लूँगा ये वाला, दिस वन। और ये जो मेथड है ये कुछ इस तरीके से इम्प्लीमेंटेड होगा, लाइक दिस। ये मेथड कर क्या रहा है, ये मेथड किसी भी रोल के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी अथॉरिटीज़ को रिटर्न कर रहा है। सपोज करो आपने बोला कि मुझे डॉक्टर की सारी अथॉरिटीज़ ला के दो, तो ये मेथड वही काम करेगा, ये डॉक्टर की अथॉरिटीज़ को ला के दे देगा। क्या करेगा, यहाँ जाएगा इस मैप के अंदर से डॉक्टर वाले रोल में जाएगा और इस रोल के अंदर जितने भी अथॉरिटीज़ हैं उनको सिंपली सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटीज़ की फॉर्म में कन्वर्ट करके एक सेट बना के दे देगा, ठीक है। सिंपल सा काम कर रहा है। तो ये सब जो चीज़ें लिखी थी इन सभी को सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटीज़ के अंदर कन्वर्ट करके दे रहा है, ऑलराइट। और सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटीज़ में कन्वर्ट करना कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है, बस ये ऑब्जेक्ट बनाना है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग पास करनी है विच कैन बी इधर द रोल और द परमिशन। यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैं रोल अंडरस्कोर नहीं लगा रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ नॉट अ रोल, दिस इज़ अ परमिशन। तो जब आप रोल देते हो तब रोल लगाते हो, यहाँ पर आप परमिशन दे रहे हो तो रोल नहीं लगा रहे हो, ऑलराइट। तो इस तरीके से आपने सेट बनाया हर एक रोल के अंदर जा जाके, और उन सभी परमिशंस को आपने ऐड कर लिया अपनी अथॉरिटीज़ के अंदर। तो पहले परमिशंस को ऐड कर लिया और साथ में उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी रोल था उसको भी ऐड कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से सपोज़ करो आप डॉक्टर के लिए निकालना चाह रहे थे अथॉरिटी, तो डॉक्टर रोल तो जाएगा ही जाएगा, साथ में डॉक्टर की जितनी भी परमिशंस हैं वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। एंड दिस इज़ हाउ वी आर लेटिंग स्प्रिंग सिक्योरिटी नो कि देखो ये यूज़र की ये ग्रांटेड अथॉरिटीज़ हैं, ऑलराइट। तो ये तो सिंपल सा काम था। अब इसके बाद अगर हम एप्लीकेशन को रन करेंगे तो आप देखोगे कि अब हमारे पास स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर रोल के साथ साथ कुछ परमिशंस भी आएंगी। लेट मी शो यू व्हाट आई मीन। तो उसके लिए हम जाते हैं अपनी JWT ऑथ फिल्टर के अंदर और लेट मी जस्ट पुट अ ब्रेक पॉइंट हेयर वंस अगेन। सबसे पहले करते हैं साइन अप, और साइन अप करते हैं पेशेंट के साथ, हिट सेंड एंड डू लॉग इन पेशेंट के साथ। और उसके बाद गेट ऑल पेशेंट करने का ट्राई करते हैं, हिट सेंड। तो हम पहले यहाँ पर आएंगे और अब हम देख सकते हैं अपने टोकन के अंदर अथॉरिटीज़ को। तो देखो टोटल 4 अथॉरिटीज़ आ रही हैं। पहले तो रोल पेशेंट बिकॉज ये पेशेंट रोल है, और उसके बाद ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हमने यहाँ पर डिफाइन करी थी अपनी मैपिंग के अंदर, राइट। हमने बोल रखा है कि भाई जो पेशेंट है उसके अंदर ये 3 चीज़ें हैं।
तो वो तीनों चीज़ें भी यहाँ पर आ गई। तो अपॉइंटमेंट रीड, अपॉइंटमेंट राइट और पेशेंट रीड, इसको लिखने का तरीका जो है वो काफ़ी स्केलेबल तरीका है। आप बेसिकली रिसोर्स और ऑपरेशन लगा रहे हो बीच में कोलन के साथ, तो इस तरीके से आप बहुत स्केलेबल काम कर सकते हो। रिसोर्स और ऑपरेशन, रिसोर्स ऑपरेशन, रिसोर्स ऑपरेशन, तो ये सारे आपके अथॉरिटीज़ हो गई। ऑलराइट, सिमिलरली अगर आप लॉगिन करते हो किसी डॉक्टर के साथ, तो डॉक्टर की सारी चीज़ें आएंगी आपके पास, राइट। सपोज़ करो मैं साइन अप करता हूँ अनुज के साथ, और इस टाइम पे मैंने इसको लेट्स से डॉक्टर भी दे दिया और एडमिन भी दे दिया, लेट्स से एडमिन, पेशेंट एंड डॉक्टर, लाइक दिस, हिट सेंड। तो अब इसके साथ लॉगिन करते हैं, हिट सेंड, लॉगिन किया तो GWD सेट हो गया होगा, हिट सेंड करते हैं इसके अंदर भी, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। और इस बार इस यूज़र के अंदर देखो ये 3 रोल भी हैं और इसके अलावा ये सारी परमिशंस भी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने और ज़्यादा परमिशंस डिफाइन कर दी हैं इसके अंदर। अब इन परमिशन का फ़ायदा क्या भैया, लेकिन ज़रा वो तो बताओ। तो इन परमिशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप ग्रैन्युलर लेवल पे परमिशन डिफाइन कर सकते हो, और वो 2 तरीके से हो सकता है। एक तो होता है बेसिक तरीका समझ लेते हैं पहले, वो आपके वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िग के थ्रू होता है। तो बेसिक तरीके से तो आप यहाँ पर आके बोल सकते हैं कि भाई रोल की बजाय अब हम कुछ चीज़ें हैं जो कि ऐसे डिफाइन करेंगे। रिक्वेस्ट मैचर, लेट्स से हम यहाँ पे पहले अपना HTTP मेथड बताते हैं, लेट्स से HTTP मेथड डॉट डिलीट इनसाइड दी एडमिन। हम बोल रहे हैं भाई कि एडमिन के अंदर जो डिलीट है वो आप रोल की बजाय हैज़ अथॉरिटी पे भी कर सकते हैं, कि डिलीट तभी कॉल होगा जब आपके पास अथॉरिटी है कुछ करने की, और आप हैज़ एनी अथॉरिटी भी डाल सकते हैं, हैज़ एनी अथॉरिटी, और यहाँ पे आप सारी अथॉरिटीज़ डिफाइन कर सकते हैं। अब ये अथॉरिटीज़ कौन सी होंगी, जो आपने अभी डिफाइन करी है परमिशन के अंदर। तो यू कैन से परमिशन टाइप डॉट अपॉइंटमेंट डिलीट आप कर सकते हैं, राइट। या फिर आप बोल सकते हैं परमिशन टाइप डॉट डू वी हैव यूज़र मैनेज, इस तरीके से, राइट। और ये सब के सब डॉट स्ट्रिंग भी कर देना चाहिए हमें, डॉट नेम, और यहाँ पर भी डॉट नेम। परमिशन टाइप को यहाँ से हटा देते हैं, एंड लेट्स डू स्टैटिक इंपोर्ट एंड लेट्स मेक इट अ स्टार एंड लेट्स गेट रिड ऑफ दिस एज वेल। तो यहाँ पर बेसिकली हम बोल रहे हैं भाई देखो डिलीट जो है ना वो तभी कॉल होगा जब उसके पास ये सारी परमिशंस भी हैं, ठीक है। अगर ये अथॉरिटीज़ है किसी के पास तो हम डिलीट कॉल करने देंगे उसे। तो यहाँ पर हम रोल में नहीं खेल रहे हैं, अब हम अथॉरिटीज़ में खेल रहे हैं। अब हमें यहाँ पर रोल्स डिफाइन करने की नीड भी नहीं है। आप हर एक ऑपरेशन के अंदर अथॉरिटीज़ डिफाइन कर सकते हो, और उसके बाद जितने मर्जी रोल्स बना सकते हो, उनके कॉरस्पॉन्डिंग अथॉरिटीज़ तो आपकी कॉन्स्टेंट रहने वाली है, राइट। अब हो सकता है फ्यूचर में कोई आ जाए, लेट्स से सेल्समैन, राइट, सेल्समैन नाम का रोल है, तो उसके अंदर आपकी जो भी अभी अथॉरिटीज़ हैं उनमें से चुन के आप दे दो कि सेल्समैन को कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हमें देनी है, मे बी पेशेंट रीड, डॉक्टर रीड, इस तरीके से कुछ देनी है, राइट। तो उसके बाद वो सेल्स पर्सन अपने आप ही काम करेगा, ठीक है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। सेल्स पर्सन के कॉरस्पॉन्डिंग कोड आपका अपने आप ही काम करता रहेगा, बिकॉज आपने ग्रैन्युलर लेवल पे परमिशन डाल दी है, तो अपने आप ही वो परमिशन काम करेंगी। अगर सेल्स पर्सन के पास वो परमिशन होगी कोई काम करने की तो वो काम होगा, सेल्स पर्सन के पास अगर वो परमिशन नहीं होगी तो वो काम अपने आप ही नहीं होगा। और इस तरीके से आप जितने मर्जी फ्यूचर में रोल्स ऐड कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास पता है कि हमारे प्लेटफॉर्म में तो ये ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, और वो ऑपरेशन की आपने अथॉरिटीज़ बना दी हैं। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ लेकिन एक और स्टेप आगे जा सकते हैं। तो ये तो था बेसिक तरीका, लेकिन अगला तरीका होता है आपका सिक्योरिटी मेथड्स। सिक्योरिटी मेथड्स के बाद आप मेथड लेवल पे ऑथराइजेशन लगा सकते हो। अभी तो हम API लेवल पे लगा रहे हैं, राइट, रिक्वेस्ट मैचर कर करके, बट ये आपको दिख रहा होगा इतना स्केलेबल नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ रही हैं, है ना, और ये कोड भी थोड़ा कम्बरसम सा हो रहा है। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन हाँ आप चाहो तो सिक्योरिटी कर सकते हो मेथड लेवल पे। आप बोल सकते हो कि ये वाला जो मेथड है ये सिर्फ एडमिन कॉल कर सकता है, बाकी लोग कॉल नहीं कर सकते। वो कैसे काम करते हैं जरा समझते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा, इनेबल मेथड सिक्योरिटी, ठीक है। ये इनेबल करना जरूरी है, इसके बिना काम नहीं करता ये इनेबल मेथड सिक्योरिटी। उसके बाद आप चाहें तो अपनी सर्विस लेवल में जा सकते हैं किसी भी कोड में। फॉर एग्जांपल लेट्स गो टू अपॉइंटमेंट सर्विस, ठीक है। अपॉइंटमेंट सर्विस में हमारे पास जैसे बहुत सारे मेथड्स हैं, क्रिएट न्यू अपॉइंटमेंट है, रीअसाइन अपॉइंटमेंट टू अनदर डॉक्टर है, गेट ऑल अपॉइंटमेंट ऑफ अ डॉक्टर है, राइट। अब सपोज़ करो मुझे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट चाहिए, तो वो काम कौन कर सकता है? वो काम एडमिन कर सकता है या फिर डॉक्टर कर सकता है। और साथ में कौन सा डॉक्टर कर सकता है?
जिसकी ये डॉक्टर आईडी जो है वो वही है जो कि लॉग्ड इन डॉक्टर की आईडी है, राइट। आप सपोज करो किसी भी तरीके से किसी ने हैक कर लिया और वो ये वाला मेथड कॉल करने का ट्राई कर रहा है, इवन दो ही हैज़ डॉक्टर परमिशन, ही हैज़ डॉक्टर रोल, बट ही कैन ओनली एक्सेस हिज ओन अपॉइंटमेंट, राइट, ही कैन नॉट एक्सेस अनदर डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट। तो उसके लिए आप यहाँ पर एक्सप्रेशन डिफाइन कर सकते हो और यहाँ पर कुछ एनोटेशंस का यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्जांपल प्री ऑथराइज, और यहाँ पर आप स्ट्रिंग के अंदर डिफाइन कर सकते हो आप एक्सप्रेशंस, फॉर एग्जांपल यू कैन से हैज़ रोल एडमिन, इस तरीके से। एंड भी डिफाइन कर सकते हैं, एंड और ये सब चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं, एंड या फिर और, एंड यहाँ पे आप डाल सकते हैं इस तरीके से पैरेंथेसिस भी, हैज़ रोल डॉक्टर, लाइक दिस, और हैज़ रोल डॉक्टर, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं या तो डॉक्टर रोल होगा या फिर ये जो डॉक्टर आईडी है ये करंट लॉग्ड इन यूज़र की ही आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं कि तो हैशटैग डॉक्टर आईडी, और ये होता है आपका SPEL, ठीक है, स्पेल एक्सप्रेशन है ये। इसमें आप इस तरीके से अपने मेथड के अंदर से वेरिएबल नेम्स उठा के ला सकते हैं। तो आप बोल रहे हैं कि जो डॉक्टर आईडी है यहाँ पे, दिस इज़ इक्वल टू ऑथेंटिकेशन डॉट प्रिंसिपल डॉट आईडी। अगर ये चीज़ भी ट्रू है, प्रिंसिपल, तो ही आप ऑथराइज़ करेंगे इस वाले मेथड पे आना। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, अब आप मेथड लेवल पे भी लगा सकते हो। आप हो सकता है ये वाला मेथड अलग अलग जगहों से कॉल हो रहा है, कोई एडमिन कंट्रोलर इसे कॉल कर रहा है, कोई डॉक्टर कंट्रोलर इसे कॉल कर रहा है। तो जब भी कोई भी कंट्रोलर कहीं से भी इसे कॉल कर रहा हो, या फिर हो सकता है कोई और सर्विस लेयर है वो इस वाली मेथड को भी कॉल कर रही है, तो फ़र्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है। आप घुस चुके हो कंट्रोलर के अंदर, हमें पता है किसी तरीके से, लेकिन तब भी आप इस मेथड को कॉल नहीं कर सकते। अगर आपके पास ये परमिशन है तभी आप कॉल कर सकते हो। या तो आप एडमिन होने चाहिए या फिर आप डॉक्टर होने चाहिए, साथ में आप यही डॉक्टर होने चाहिए जो कि जिसकी डॉक्टर आईडी आप एक्सेस करना चाह रहे हो। तो इस तरीके से हम बहुत नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं और डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। तो एक तो प्री ऑथराइज है, बहुत ही पावरफुल होता है ये। इसी के साथ ही एक होता है आपका सिक्योर्ड एनोटेशन। तो आप @सिक्योर्ड एनोटेशन भी लगा सकते हैं। वैसे सिक्योर्ड एनोटेशन जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बिकॉज उसके अंदर आप बस रोल्स डिफाइन कर सकते हैं। तो सिक्योर्ड, उसके बाद आप रोल डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि रोल अंडरस्कोर पेशेंट। तो इस तरीके से बता सकते हो कि भाई ये जो मेथड है ये सिर्फ पेशेंट कॉल कर सकता है, राइट। बट अगर आपको पूरी एक्सप्रेशन लिखनी है इस तरीके से, हैज़ रोल, इवन हैज़ अथॉरिटी आप लिख सकते हैं, या फिर हैज़ एनी अथॉरिटी, और इस तरीके से पूरी एक्सप्रेशन अगर आपको लिखनी है तो उसके लिए आप प्री ऑथराइज का ही यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये है रीअसाइन अपॉइंटमेंट टू अनदर डॉक्टर। अब ये कौन कर सकता है? सपोज करो ये सिर्फ एडमिन कर सकता है या फिर वही डॉक्टर कर सकता है जिसकी आईडी ये है। तो उसके लिए भी आप सेम ही कर सकते हैं ना, ये कॉल कर दिया यहाँ पे आपने कि ये कोई और नहीं कर सकता, या तो डॉक्टर कर सकते हैं, एडमिन कर सकता है। इवन यहाँ पे आप हैज़ रोल की जगह आप चाहो तो हैज़ अथॉरिटी भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं हैज़ अथॉरिटी, और यहाँ पे हम अपना सिंगल कोट्स के अंदर डिफाइन करेंगे कि अथॉरिटी क्या हो सकती है। तो अपॉइंटमेंट को अगर मॉडिफाई करना है तो उसके लिए क्या अथॉरिटी है, लेट्स गो टू द परमिशन टाइप एंड सी। तो अपॉइंटमेंट राइट, ये अथॉरिटी होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट राइट। तो जिसके पास अपॉइंटमेंट राइट अथॉरिटी है सिर्फ वही काम कर सकता है ये वाला, ऑलराइट। या तो वो एंड या फिर और लगा सकते हैं आप, और डॉक्टर आईडी इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशन परमुटेशन आप लगा सकते हैं, एंड और ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और के लिए ना और करना पड़ता, ना कि और यहाँ पे एंड आएगा कि डॉक्टर है एंड ये है, ठीक है। तो ये मेक श्योर करना, ये एंड है, ये और है, ये और है, इस तरीके से काम करता है ये आपकी ग्रैनुलर लेवल ऑथराइजेशन भी हो गई, आपको समझ में आ रहा होगा। और
ये इस तरीके से काम करती है। इसको मैंने बहुत अच्छे डिटेल में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है अगेन अपने पेड कोर्सेज के अंदर, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। स्प्रिंग बूट 0 to 100 वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है स्प्रिंग बूट के ऊपर पूरे इंटरनेट पे, तो गो एंड डेफिनेटली चेक इट आउट। इसके साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आई जिसके अंदर हमने पूरा का पूरा स्प्रिंग सिक्योरिटी को कवर किया है, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। कोई भी डाउट है वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, बाय बाय।